हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि बिहार में आपने ज़मीन परचेज किया है या आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, आपने बंटवारा किया है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि जितना ज़मीन आपको मिला होता है या फिर जितने ज़मीन की आपके पास रजिस्ट्री होती है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहता है भैया यहाँ से आपका नहीं बल्कि यहाँ से है। हालांकि आपके केवाला में 6 डिसमिल होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपका 5 ही डिसमिल है, यहीं तक है। या कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ तक का ज़मीन है आपका, लेकिन सामने वाले के दबाव में आप अपना ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। या कई केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि जो आपका ज़मीन है वो किसी और ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो ऑनलाइन सुविधा है वो निकल के आया है। पहले आपको प्राइवेट अमीन के लिए हायर जो अप्लाई है वो करना पड़ता था, और प्राइवेट अमीन का उतना मान्य नहीं था। आप नापी करवा भी लेते थे तो सामने वाला कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अभी जो सरकारी अमीन से आप अगर अपनी भूमि को मापी कराओगे तो इसका पूरा पूरा वैलिड रहेगा, और वो जहाँ पर बता कर जाएंगे, जहाँ पर आपका नाप का जो है वो पैमाइश होगा, वो सामने वाला पक्ष को भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। जिसके लिए ऑनलाइन करने की जो सुविधा है वो स्टार्ट कर दी गई है, और ई मापी के माध्यम से आप घर बैठे अपने ज़मीन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगने वाले दस्तावेज आपको मैंडेटरी है कि आपका जो ज़मीन है उसका ऑनलाइन रसीद कटा होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें खाता नंबर और प्लॉट संख्या मेंशन होनी चाहिए। एक शपथ पत्र होता है जो कि वहीं से आपको ई मापी पोर्टल पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसको भर करके उसको भी अपलोड करना होता है। तो एक ज़मीन का रसीद हो गया और एक वो शपथ पत्र हो गया, दोनों भर के अपलोड आप कर दीजिए। ठीक है, इस पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि अब ऑनलाइन करने के बाद का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होता है। तो जब यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हो तो ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिस्टम्स निकाले गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप कर्मचारी को दीजिए या फिर अपने जो नाजिर बाबू हैं उनको दीजिए। आप दे सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, देने के केस में भी और ना देने के केस में भी। जो हमने अप्लाई किया 3 दिन पहले, उसका वेरिफिकेशन हो गया, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वहीं पर पोर्टल पे ही और साथ ही साथ आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आ गया कि आपका ज़मीन जो है नापी के लिए मान्य है, आप अपना भुगतान करें। अब भुगतान आपको कैसे करना है, वहीं पर आपको जाना है मापी के पोर्टल पर, और अपना जो मोबाइल नंबर से आपने आवेदन दिया था वो मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपका जो पेमेंट पेंडिंग है उस पर क्लिक करके आप पेमेंट जो चालान है वो कटवा सकते हैं। एक जो प्लॉट है उसका लगभग 500 रुपया इधर आ रहा है। बाकी अगर आप कहीं शॉप से या फिर दुकान से ऑनलाइन कटवाते हैं तो वो 40-50 रुपये आपसे एक्स्ट्रा मांग सकता है, जिसको आपको पे आउट करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कि मान के चलिए कि आपका केवाला है और आपने नापी के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो कितना कितना ज़्यादा प्लॉट का आप एक बार में कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक यहाँ पर 3 प्लॉट से ज़्यादा आप एक ऑनलाइन में आवेदन नहीं दे सकते हैं। अगर एक आवेदन आप दे रहे हैं तो उसमें 3 प्लॉट तक ही आपका ऐड होता है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है। बाद में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आप एक दुकानदार साइबर कैफ़े वाले हैं तो आप अपने आईडी से कस्टमर का मत कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है। कस्टमर का ही आपको बना देना है यूज़र आईडी पासवर्ड। ठीक है, नए उपयोगकर्ता पर जा करके तो उनका पासवर्ड और यूज़र आईडी बना करके उनके आईडी से ही आप अप्लाई कीजिए, ताकि जो भविष्य में उनकी पैमाइश की जो भी संबंधित सूचना है वो उनके मोबाइल और ईमेल तक पहुंच जाया करेगी। और इसमें एक चीज़ का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप नापी का जो ब्यौरा है वो किसी और के साथ साझा करना चाहते हैं
तो उसमें ऐसे व्यक्ति का नाम डालें, उनका मोबाइल नंबर डालें जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, आपके ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, या फिर आपको ये कह रहा है कि ये ज़मीन आपका नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का आप नाम और उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर अवश्य डालें, ताकि उनको भी सूचना मिले जब नापी हो तो वो भी मौजूद हों। बाकी पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा फिर वक्त लगेगा, फिर आपको यहाँ पर इनिशिएटेड डेट आपको दे दिया जाएगा कि इस डेट में आपकी ज़मीन की जो है वो नापी होनी है, और उस दिन आपको वहाँ पर भी मौजूद रहना है। वहाँ से नापी वाले भी आएंगे, साथ में जो पक्ष विपक्ष है दोनों रहेंगे और दोनों के सामने नापी होगा। सीमांकन का उद्देश्य में आप बाउंड्रीज डाल सकते हैं, बाउंड्रीज, या फिर आप ये भी डाल सकते हैं कि हम घेराबंदी के लिए अपना नापी करवा रहे हैं। तो ई मापी के संबंधित जितने भी डाउट्स थे हमने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ई मापी ऑनलाइन कैसे करना है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड है, आप हमारे चैनल को विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।